अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। आज 5 अहम तरीन केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सदीक जान साहब, आप भी देख रहे हैं उन 5 केसेस को, ज़रा बताएं क्या होने जा रहा है और क्या केसेस हैं। देखें, आज का दिन बहुत अहम है और आज के दिन एक तो इमरान खान साहब के केसेस हैं। ज़ाहिर है साइफ़र और तोशाखाना केस, और वो उस पर मैं आता हूँ कि साइफ़र केस क्यों इंपॉर्टेंट है। तोशाखाना तो आज नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन उसके अलावा 2 केसेस बहुत अहम हैं। एक केस तो बहुत अहम है, बल्कि अहम तरीन है। 1 मार्च को जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था, मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन को, SSP ऑपरेशंस को, SHO को, और कहा था कि 1 माह का टाइम है इनके पास। अगर ये फ़ैसले ऊपर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से मुअत्तल नहीं होते तो फिर 30 मार्च को इनको गिरफ़्तार करके अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए। तो फिर उस पर बेंच बना और उस बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस यानी समाअत के लिए आए थे आमिर फ़ारूक साहब और जहांगीरी साहब बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया था। और आई थिंक ये 5 मार्च की तारीख़ थी, और 5 मार्च की जब ये तारीख़ थी तो उस वक्त आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि हम अब 7 मार्च को इसकी समाअत करेंगे। लेकिन फिर बेंच नहीं बन रहा था और वकला ये कह रहे थे कि कोई जज मान नहीं रहा इस बात को कि वो बाबर सत्तार साहब के फ़ैसले को मुअत्तल करे, यानी आमिर फ़ारूक साहब के अलावा। तो फिर ये हुआ कि कोशिशें जारी रहीं और लगता है कि अब कोशिशें कामयाब हो गई हैं, क्योंकि आज जो है यानी कल बेंच बना है और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो DC इस्लामाबाद के जो इंटर कोर्ट अपील है उसकी समाअत करने जा रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है बाबर सत्तार साहब का, इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और ये है, अब उसमें यह है कि मुअत्तल तो ये हो जाएगा फ़ैसला, मुझे लगता है। होगा हैरान कौन, वैसे इसका मुअत्तल होना भी, मुअत्तल करने वाला फ़ैसला है नहीं, लेकिन शायद वो हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद वकला का ये ख्याल है, मेरा भी और वकला का भी ये ख्याल है कि इसको पेंडिंग कर दिया जाएगा आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से, और इसको साल के लिए लटका दिया जाएगा। क्योंकि इसको मुअत्तल करना तो आसान है कदरे, लेकिन इसको कलअदम करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए फिर यह है कि ये सस्पेंड रहेगा और फिर ये साल पेंडिंग रहेगा, और कि वक्ती तौर पे DC साहब और बाकी जो 2 ऑफिसर्स हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा। और फिर 2032 तक है आमिर फ़ारूक साहब, तो 2032 तक तो इस केस को पेंडिंग रख सकते हैं। अच्छा। यानी अगले 8 साल। तो उस वक्त तक मेरे ख्याल DC शीसी वैसे ही रिटायर हो जाएंगे या जो भी होगा, लेकिन मतलब 8 साल तो इस केस को लटका सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है वो है इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से ऑर्डर थे सरदार एजाज इसाक खान साहब का और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का फ़ैसला तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में कोई वहाँ पे पुलिस एहलकार नहीं खड़े होंगे, वकला को प्रॉपर उनके साथ डिस्कशन का मौका दिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स अंदर ले जाने की इजाज़त होगी, और कोई वहाँ पे उनके दरमियान कोई नहीं बैठेगा, और स्मूथली जो है वो उनकी मीटिंग करवाई जाएगी। लेकिन अच्छा, उस पर फिर ये हुआ कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भी जमा कराई 8 मार्च को। उन्होंने कहा जी आपके फ़ैसले पे मनोअन अमल होगा, ये वो सारा कुछ, और ये फ़ैसला वैसे 10-12 दिन पहले का है। और अब अचानक जो है उन्होंने इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, और इंट्रा कोर्ट अपील भी आज सुनने जा रहे हैं आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब। और उसमें उन्होंने सरदार एजाज इसाक खान साहब और साथ उन्होंने जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इन दोनों के फ़ैसलों को जो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से उनको चैलेंज किया हुआ है। क्योंकि अब तो डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज़ साहब की हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, इस पाबंदी का जो चीज़ आ रही है सामने वो यही है कि या तो इसमें यह है कि इमरान खान साहब को वो बनीगला हर सूरत में शिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा। या ये है कि किसी और जेल में शिफ्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इस तरह से आसान मुलाकातें ना हों। और एक तो ये है, अब इसमें क्या है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। 2 केसेस बहुत अहम हैं इसके अलावा, और वो है एक साइफ़र और तोशाखाना। अच्छा, तोशाखाना जो है वो शायद ना चले, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब के पास मोटा माल लगा है अवाम के टैक्स के पैसों से, गरीब कौम के पैसों का। इमरान खान के केसों में उनको वकील करके और उनको ख़ासा माल जो है वो लगाया गया, तो वो ज़ाहिर है वो कहीं ख़र्च भी करना होता है। तो उसमें फिर हमारा यही होता है कि अगर हमारे पास कोई जो है वो मोटा माल आ जाए, कोई गैर कानूनी और इस तरह का, तो फिर हम ये समझते हैं कि उसमें से थोड़े से पैसों से उम्रा कर लें तो शायद वो बाकी भी हलाल हो जाएगा। तो फिर अमजद परवेज़ साहब उम्रे पे गए हुए हैं अब, तो वो अब उम्रे पे गए हुए हैं, तो इसलिए वो तो केस नहीं चलेगा। तो साइफ़र केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मौजूद थे कोर्ट रूम में। उसमें जो
प्रोसिक्यूटर हैं वो भी आवाम के टैक्स के पैसों से उनको प्रोसिक्यूटर लाया गया है, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब को। हामिद अली शाह साहब ने कहा है कि अपील का तो हक ही नहीं है ऑफिशियल सिग्नेट एक्ट में, तो उन्होंने कहा है कि इसमें रिट हो सकती है लेकिन अपील नहीं हो सकती। अच्छा, अब दिलचस्प ये है कि अपील 2 जजेस के सामने लगती है, यानी आमिर फारूक साहब और मियां गुल साहब सुन रहे हैं, और अगर रिट समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो वो एक जज के सामने होगी और वो हैं आमिर फारूक साहब। तो पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरा शरीफ ख़ानदान, पूरा जो है इस वक्त निज़ाम, उसको अगर किसी एक जज पर एतमाद है तो वो आमिर फारूक साहब हैं। और वो कहते हैं कि FIA को भी, वज़ारत दाखिला को भी, पूरी हुकूमत को, पूरे निज़ाम को, वो कहते हैं कि अगर कोई इंसाफ एक जज कर सकता है तो उसका नाम जस्टिस आमिर फारूक साहब है। और वो ये कहते हैं कि आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब की रिट जो है वो सुने। और ये मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा फ़र्क भी बता दूँ, अपील का राइट जहाँ पर नहीं होता जिस कानून में, तो वहाँ पे फिर ये तो नहीं होता कि आप रेमेडी लेस छोड़ दें, जैसा मियां गुल साहब ने कहा था। तो फिर वहाँ पे रिट होती है 199 में कि अगर हाई कोर्ट जो भी है उसकी जुरिडिक्शन में अगर नीचे कोई गैर कानूनी काम हुआ है, कोई चीज़ कानून से हटकर हुई है, तो फिर वो हाई कोर्ट उसका जायज़ा ले सकती है। तो उसमें फिर यह है कि रिट में जो है वो आमिर फारूक साहब अकेले सुनेंगे। तो इस वक्त प्रोसिक्यूशन जो FIA की है वो भाग रही है अदालत से, वो फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। वो फ़रार ये इख्तियार कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को सज़ाएं दी गई हैं वो केसेस ना खुलें, क्योंकि अब एक ही समात को, बरूस समात में भी आप मौजूद थे, जिसमें एक ही समात में 57 मिनट के धुआंधार दलाइल थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के, और उन्होंने 57 मिनट में 21 फ्लॉज जो हैं वो साइफर केस में गिनवा दिए थे और बता दिए थे। और इतनी तेज़ी से वो दलाइल दे रहे हैं कि अगर ये वाला नया पॉइंट मेंटेनेबिलिटी वाला ना उठाते हामिद अली शाह साहब तो पिछली समात पे दलाइल मुकम्मल कर चुके होते। तो पहले भी एक दिन कह चुके थे कि मैं सोमवार वाले दिन अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, तो वो मुकम्मल कर लेते। तो अब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, यानी पहली समात पे ये बताया गया कि प्रोसिक्यूटर पॉइंट नहीं हुए, फिर अगले पे प्रोसिक्यूटर ने आके टाइम मांग लिया लेकिन फिर भी दलाइल हुए, फिर तीसरी समात के ऊपर ये हो गया है कि प्रोसिक्यूशन ये नुक्ता लेके आ गई है। अब चौथी समात ज़ाहिर है वो BC के ऊपर होगी, और जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब वो उमरा शरीफ फरमाने गए हुए हैं, तो वो इसलिए नहीं आ रहे। वैसे अगर नवाज शरीफ का केस होता तो वो राना सनोवाल साहब का एक क्लिप आपको याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हज से अफजल है मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल। तो अगर मियाँ साहब का होता केस तो फिर अमजद परवेज़ साहब उमरा छोड़ देते, मेरी ये असेसमेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा सवाब का काम है नून लीग वालों के नज़दीक। और शायद वो भी ये कहते हैं कि चलो ज़्यादा और माल बना लूँ ताकि एक बंदा और साथ ले जाऊँगा उसमें से, उसको करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। तो ये है आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम है, और सबसे बड़ा मामला तो यही है कि DC इस्लामाबाद का मामला जो है उसका फ़ैसला मुअत्तल होता है या नहीं होता। ये ओवरऑल जो मैच है ब्यूरोक्रेसी और जजेस के दरमियान, हम कह लें कि ये जो मैच है कि पहले हाई कोर्ट के 7 जजेस ने MPO ऑर्डर को मुअत्तल किया, 7 जजेस ने सिवाय एक जज के, और 23 या 24 जो MPO ऑर्डर थे वो मुअत्तल हुए। अब उसी कोर्ट के जो है वो जज उसको सुन रहे हैं, तो अगर रिलीफ देते हैं तो ये मैच फिर इसका क्या वाइंड अप कहाँ पे होगा? फिर देखें, वो बात अभी ठीक है कि एक तरह से ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस इसको जजेस भी समझा जा रहा है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस जजेस नहीं है, ये गैर आइनी, गैर कानूनी जुल्म जबर करने वाली ब्यूरोक्रेसी वर्सेस आइन और कानून है। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि आमिर फारूक साहब तो मुअत्तल कर देंगे, उनका तो कोई मसला नहीं है, वो तो हंस के, और वो तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो वो तो हंस के और कहते हैं कोई मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि मियाँ गुल साहब क्या करते हैं, कितनी आसानी से वो ये फ़ैसला मुअत्तल करते हैं, ये असल में देखना है। मेरे ख्याल मुअत्तल तो हो जाएगा। अगर ये मुअत्तल नहीं होता तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी खबर होगी। फिर ये होगा कि अगर आमिर फारूक साहब कहते हैं मैंने मुअत्तल करना है, मियाँ गुल साहब कहते हैं नहीं करना, फिर ये 1-1 से बराबर हो जाएगा, फिर ये रेफरी जज के पास जाएगा, तो मैच तो खासा तगड़ा फिर पड़ जाएगा। लेकिन क्या मियाँ गुल साहब इस हद तक जाएंगे, नहीं जाएंगे? और मैंने जैसा आपको कहा ना कि मुअत्तल होना फ़ैसला वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर ना हुआ तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। और इसमें देखना है, और इसमें भी देखना है कि अब आज है वो इमरान खान साहब की जो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाता है कि अपील का हक है, या क्या होता है कि फ़ैसला या दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज हो जाता है, फ़ैसला महफूज हो के अगर ये आ जाता है, ये भी 1-1 से आ जाता है,
हाँ। तो फिर ये रेफरी जज के पास चला और जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मियां गुल साहब वही हैं जो कि पहले 2 मरतबा साइफर के ट्रायल को कलअदम करार दे चुके हैं, स्टे दे चुके हैं। हाँ। और उनके सामने बड़े बड़े मामलात हैं ऐसे ही तो आज का दिन बड़ा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के हवाले से 2 केसेस हैं, उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन और 2 बाकी ऑफिसर्स हैं, उसी के साथ जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का एक ऑर्डर है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। देखते हैं उसमें। और फैसल साहब सॉरी कहता कलामी की माजरत, 4 बड़े मामलात हैं और चारों इमरान खान से मुतल्लिक हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल 5 आम मामलात हैं और पाँचों यानी 2 मुलाकातों वाले ऑर्डर्स, डीसी वाला वो भी इमरान खान के लोगों के वो एमपी जारी कर रहे थे, 2 इमरान खान के, 5 बड़े मामलात। और अलामा राजा नासिर ओ छठा दरखास्त वो भी है कंटेम्प्ट की, वो किसके पास लगी हुई है? वो लगी हुई है चीफ जस्टिस साहब के पास। वो तो बस फिर अल्लाह खैर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।